मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स के इस 16वें क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज पुनः कुछ डिफिकल्ट प्रश्नों को आसान करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जितना कॉन्सेप्ट को समझेंगे बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। और मैं कोई बहुत शॉर्टकट पर नहीं जाऊंगा, मैं पूरा विवरण दूंगा ताकि एक कॉन्सेप्ट बने। और जब आदमी का कॉन्सेप्ट बनता है तो स्वतः उसे शॉर्टकट में बना लेता है। तो आइए इन नए मॉडल पर आइडिया डेवलप करें। मेरे वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करो। ये ऑफलाइन क्लास की तरह ये ऑनलाइन क्लास आपको मिल रहा है। जो मित्र आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करो, ताकि मेरी मेहनत, मेरी कोशिश वहां तक पहुंच सके। तो चलो आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहता है √18 माइनस 1/√2 का वैल्यू बता। चलो बताते हैं। इसके नीचे मान लो 1 है और नीचे का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 1 और √2 का एलसीएम 1 और √2 का एलसीएम √2 होगा। 1 से इसको डिवाइड करके इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या दूसरे शब्दों में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। 36 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसके बदले √36 के बदले 6 लिख देंगे, -1 डिवाइडेड बाई √2। ये इसमें से माइनस हुआ तो आया 5, यानी आंसर इसका होगा 5√2। 5√2 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए हो जाएगा। एक आसान क्वेश्चन जिसे हमने सॉल्व किया। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग डिफिकल्ट की ओर बढ़ेंगे और एक एक करके उनका सामना करेंगे। तो नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एन का वैल्यू यहां दिया हुआ है और आपसे 1/n का वैल्यू पूछ रहा है। जब एन के जगह इन सबको लिखोगे और ऊपर ले जाओगे तो ये सारा चीज उलट जाएगा। इतना तो आप समझ सकते हो। जब इसको उल्टेंगे तो √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5, ये आया उलटने पर। तो हम लोग इसके नीचे वाले इसको कहते हैं हर या डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। ए माइनस बी है तो हम लोग इसी का ए प्लस बी करेंगे और इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ए माइनस बी है तो हम लिखेंगे √7 प्लस √5। अगर यहां माइनस रहे तो यहां प्लस लिख देते, प्लस रहता तो यहां माइनस लिखते, और ये सेम चीज ऊपर में लिख देंगे √7 प्लस √5, ताकि ये दोनों कट जाए और वैल्यू ज्यों का त्यों रह जाए। अब हमें फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप शुरू से देखते आ रहे हैं, तो बस इनका उपयोग करें। ये हमारा ए माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब ऊपर चलते हैं।
ध्यान देना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा, सेम है, √7 प्लस √5, √7 प्लस 5, तो हम लोग लिखेंगे √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ध्यान लगा ना, ये स्क्वायर है, यहां रूट है, तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, बच जाएगा 7। ये भी स्क्वायर है और रूट है, दोनों हट जाएगा तो बच जाएगा 7। 7 में से 5 गया तो आ गया 2। बारी ऊपर की आई, यहां आप देखेंगे गौर से तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आएगा, और ये तो आप जानते ही होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर, a का वैल्यू यहां √7 है, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो √5 यहां b है, तो b स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a √7 है, इंटू √5 यहां b है। अब ये 2 का 2 हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, 7 यहां 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 12, प्लस 2, ये भी रूट में है, ये भी रूट है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो √35। अब इनमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, और 2 से 2 डिवाइड होगा तो सीधे बच जाएगा √35 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर होगा 6 प्लस √35। 6 प्लस √35 ऑप्शन नंबर बी में है, सो आंसर इसका बी होगा। देखो, प्रोसेस सीख लोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास रहेगा, तो काफी तेजी से तुम इसको सोच सकते हो। तुम सोचोगे कि ये उल्टेगा, नीचे वाला रेशनलाइज होगा, तो 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। देखो यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, यहां प्लस है तो प्लस देंगे, अब 2 का 2 देंगे, चूंकि 2a भी होता है, तो 7 5 35, तो 2 गुने √35 होगा। कटाएंगे और हम लोग इसके आंसर को निकाल देंगे। इस सब बीच का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहले चाहिए कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, तब शॉर्ट तरीका का तुम इस्तेमाल कर पाओगे। जोड़ है ये नहीं है, सीधे फुनगी पर चले गए तो यह संभव नहीं है, इसलिए जोड़ को मजबूत करें। नोट करें, इसे आगे ले चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1/n का वैल्यू दिया गया और हमें n निकालना है। अब 1/n का वैल्यू दिया, n निकालना है, तो ये भी उसमें उलट जाएगा। उल्टेंगे तो क्या होगा भाई, तो √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप जानते हैं नीचे को रेशनलाइज करेंगे तो 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। अब तुम्हें पता है a² प्लस b² -2ab होता है, तो यहां 2 जरूर लिखेंगे। 2ab, a और b को गुना करेंगे तो 6 5 30, तो 2√30 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करने पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका सी होगा, और सी बना के आंसर दे देंगे अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तो। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये रेशनलाइज होगा तो 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। अब ये हमारा a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो हम लोग a² प्लस b² होता है, तो √6 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, तो 6 और 5 आएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस होगा, 2 इंटू a इंटू बी होगा, तो 6 5 30, √30 हो जाएगा।
एक से वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, सो आंसर इसका 11 माइनस 2 रूट 30 होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आओ हम लोग पुनः इसको बनाते हैं, पूरे विवरण के साथ बनाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन विवरण भी जानना हमारे लिए जरूरी है। जब 1/n दिया, n निकालना है तो उल्टेंगे, उल्टो। √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5, इसको रेशनलाइज करेंगे। √6 माइनस √5 ऊपर में लिखेंगे, √6 माइनस √5, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, सेम है, कट जाएगा तो जो वैल्यू है वही रह जाएगा। अभी हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। ये दोनों सेम है, √6 माइनस 5, √6 माइनस 5, तो हम लोग लिखेंगे √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो वैल्यू आएगा 1। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, 6 यहां भी हटेगा तो 5, 6 5 जोड़ेंगे तो होगा 11, माइनस 2 का 2 यहां लिख देंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 30 हो जाएगा, तो 11 माइनस 2 √30 होगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां n का वैल्यू दिया हुआ है और कहता है n-1/n का वैल्यू निकालो। एक ही तरह के मॉडल पर जब 4-5 प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, उस पर कमांड हो जाएगा। इसलिए मैंने निरंतर एक ही मॉडल के क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करवाया है। देखिए नेक्स्ट, n के जगह n लिख दीजिए, √8 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √8 माइनस √6, यहां बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, और जब ये सेम चीज हम नीचे में लिखेंगे तो चूंकि 1/n है तो ये उलट जाएगा, तो उलट के डायरेक्ट लिख देते हैं, √8 माइनस √6 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √6, नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √8 माइनस √6 इंटू √8 प्लस √6। मैथमेटिक्स का इतना आइडिया तो रखते ही होंगे, नीचे का एलसीएम ले लिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये √8 प्लस √6 है, ये भी √8 प्लस √6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 प्लस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है, √8 माइनस √6, √8 माइनस √6, तो ये भी हो जाएगा √8 माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √8 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। चलते हैं ऊपर, तुम्हें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है,
तो √8 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √8 इंटू √6 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो √8 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 √8 इंटू √6। हमने पूरा विवरण लिख दिया, नो शॉर्टकट। ध्यान लगाएंगे सभी। ये स्क्वायर है और रूट है तो हट जाएगा 8, आइए हो जाएगा 6, आइए हो जाएगा 2, आइए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48 माइनस इसका वैल्यू होगा 8। क्योंकि यहां माइनस है तो इसके अंदर का सारा सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस है तो यहां हो जाएगा +2, आई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48, ये 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ये +8 -8 +6 -6 कट गया, ये दोनों प्लस में है, दोनों जोड़ देंगे तो 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4 रूट, इसको लिख सकते हैं 16 गुने 3, 16 3 48 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, 2 2 4, ये 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8√3 बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। पूरा विवरण, नो शॉर्टकट। विवरण को समझे तो शॉर्टकट, फिर अगले प्रश्न में मैं शॉर्टकट का प्रयोग करके भी दिखाऊंगा, लेकिन विवरण को भी जरूर जाने। नोट करें इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं फास्ट मिटा रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। n का वैल्यू दिया है और n+1/n का वैल्यू पूछ रहा है, तो चलो शुरू करें। n पहले लिख देते हैं, √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5, बीच में प्लस है, प्लस रहने दिया। और जब हम लोग इसके नीचे लिखेंगे n के वैल्यू के जगह, क्योंकि 1/n है तो उलट जाएगा, उल्टेगा तो क्या होगा, तो ऊपर में होगा √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5। अब आप जानते हैं ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब √6 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 6 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, और 6 में से 5 जाएगा तो वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। अब थोड़ा शॉर्टकट भागेंगे, पीछे वाले में विवरण हम लोगों ने देख लिया है। अब आओ देखें नेक्स्ट। ध्यान देंगे इसको शॉर्टकट कैसे बनाएं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो बता क्या होगा, तो √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा शॉर्टकट में भागता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा, तो हम लोग सीधे इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 -2, आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, क्योंकि बीच में प्लस है तो यहां प्लस 2 √3
30 हो जाएगा। ये -2√30 है, ये +2√30 है, कट जाएगा तो 11 जोड़ेंगे तो आंसर इसका 22 होगा और 22 बना के हम लोग आंसर दे देंगे। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी इसका आंसर होगा। यहां थोड़ा शॉर्टकट पर गए। ये जब हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर को पूरा लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो लिखेंगे √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर -2 गुना √6 गुना √5, तो सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 गुने √6 गुने √5, जब लिखेंगे तो वैल्यू ये आएगा और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 22 आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन में अगर इसका विवरण देखना है तो पिछला क्वेश्चन में देखो, वहां पूरा विवरण के साथ दिया गया है, यहां थोड़ा शॉर्टकट किया गया है। तो नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट पर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप शॉर्टकट कर सकते हैं, इसलिए हर स्थिति में कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस करेंगे, उन्हें कमांड कर, बिल्कुल शॉर्टकट पर नहीं जाएंगे। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरा सा ट्विस्ट करेगा तो आपका शॉर्टकट धरा का धरा रह जाएगा। वो ट्रिक मजा के लिए होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मजा आपके लिए सजा हो जाएगा। इसलिए याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का हमेशा प्रयास करें। सिर्फ मैथ्स के हाइलाइट्स को मत देखें, उसके गूढ़ रहस्यों को भी समझने का प्रयास करें। अब देखो यहां पर p का वैल्यू दिया है और p+1/p का वैल्यू निकालना। अब आप प्रैक्टिस कर चुके हो, जानते हो, तो लिखेंगे √7 -√6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6, और आप जानते हैं जब इसको नीचे लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, उलट दो, प्लस √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 -√6। ये a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है, और आप खूब जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होगा, अब -√6 का स्क्वायर 6 होगा, 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा, कहानी खत्म नीचे का। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 माइनस √6 का ये होल स्क्वायर होगा, और मैंने होल स्क्वायर को क्रैक करना बताया है। दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13, अब माइनस है तो माइनस लिखिए 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42, अब ये बीच में प्लस है तो प्लस रहने दें। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को, तो √7 प्लस √6 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और मैंने उन्हें क्रैक करना सिखाया है। दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13 प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 6 42, ये -2√42, यहां भी 2 प्लस है, कट गया, 13 13 जोड़ेंगे तो आंसर इसका 26। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपका बनता जाएगा वैसे वैसे कैलकुलेशन शॉर्ट होता जाएगा। कॉन्सेप्ट कम, कैलकुलेशन ज्यादा, कॉन्सेप्ट ज्यादा, कैलकुलेशन शॉर्ट, यही वसूल है हमारे इस तरह के प्रश्नों का। सो आंसर इसका 26 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आ गया, वही मॉडल वही चीज, और आप जानते हैं इसे बनाना। n है तो इनका वैल्यू लिखिए, √7 -√3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। ये 1/n है तो प्लस लिख दिया, 1/n है तो ये उलट जाएगा, √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √7 -√3।
अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू, तो √a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 √7 √3 प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3 डिवाइडेड बाय, ये रूट हटा स्क्वायर हटा 7, आइए 3, ये माइनस में है सेम और ये दोनों प्लस में है इसलिए कैंसिल आउट हो गया। ये स्क्वायर है तो रूट हटेगा 7, आइए रूट हटेगा तो 3 7 3 10, यहां भी 7 3 10, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 7 में से 3 गया तो आ जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका 5 होगा, और 5 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है इसलिए आंसर इसका बी देंगे। मैंने यहां पूरा विवरण के साथ बना दिया, एक शॉर्ट मेथड एक लॉन्ग मेथड, दोनों का सामंजस्य बैठाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बनाया जा सके। नोट करें इसे। वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे ताकि इसकी प्रैक्टिस की जा सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आओ देखिए। √5 प्लस √4 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √4 प्लस √5 माइनस √4 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 4। खेला आप खेल चुके हैं। जब हम नीचे का एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब होता है √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा 5 आएगा और ये 4 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। शॉर्ट देखेंगे इसको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √4 का होल स्क्वायर प्लस, आइए दोनों को करेंगे तो हो जाएगा √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं इसको तोड़ना, दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 प्लस 2, आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20, तो 2√20 हो जाएगा प्लस 5 4 9 माइनस, चूंकि माइनस है तो माइनस देंगे 2, आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 का 20, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है इसलिए सी इसका। ये शॉर्ट मेथड का हमने प्रयोग किया, शॉर्ट मेथड से इसको बनाया ताकि क्वेश्चंस पर कमांड किया जा सके। तो कभी लॉन्ग मेथड कभी शॉर्ट मेथड, इसी का सामंजस्य बैठा के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैं सेटल करना चाह रहा हूं। देखो यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर 5 होता है। अब बी स्क्वायर मतलब √4 का स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 5 4 तो 9 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिख दिया, ए बी तो √5 और √4 को मल्टीप्लाई किया तो √20 आ गया, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, अब प्लस √4 का स्क्वायर 4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा।
माइनस, चूंकि माइनस है, 2 गुना a गुना b, तो a और b 500 के 20, तो 2 गुना रूट रूट 20 से 2 रूट 20 से 2 रूट 20 कट गया, 9 9 18, जोड़ के हमने आंसर दे दिया। तो कुछ चीजें दिमाग से सोचेंगे और कुछ चीजें लिखेंगे, दोनों को मिला के हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले ही चलता हूं। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन हम लोग शॉर्टकट से बनाएंगे। देखो, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज होगा? तो एक मैं करके दिखाता हूं। 1/√17 माइनस √16 इंटू, चूंकि यह माइनस है तो ऊपर में लिखेंगे √17 प्लस √16 डिवाइडेड बाई √17 प्लस √16। ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू जो है वही रह जाएगा। अब जरा समझो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 17 का, √17 का स्क्वायर 17, √16 का स्क्वायर 16, और 17 में से 16 गया तो 1 बच जाएगा। नीचे में माइनस है तो इसका वैल्यू हो गया 1। आइए ऊपर में √17 प्लस √16 बच गया, यानी नीचे में माइनस था तो इसी का प्लस ऊपर में चला गया और 1 नीचे आ गया। क्यों आया आप यहां पर गौर करें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो है मैंने लिख दिया, इनटू रेशनलाइज किया, यहां माइनस है तो प्लस लिखा और ऊपर इसी को लिख दिया। ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √17 का स्क्वायर 17 होता है और √16 का स्क्वायर 16 होता है। 17 में से 16 गया तो 1 हो जाएगा, तो ये नीचे वाला टोटल का वैल्यू 1 हो गया और ऊपर वाला ज्यों का त्यों रह गया। तो इसमें बदलाव क्या आया भाई? तो ये ऊपर का 1 नीचे आ गया और नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके ये प्लस में चला गया। अब आइए हम लोग बनाते हैं इसे। समझने के लिए नोट कर लो तो मैं प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं। अब देखो, इस 1 को नीचे लाओगे और इसको ऊपर ले जाओगे तो नीचे के 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे √17। अब माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा √16 माइनस √16 प्लस √15। ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्यों होगा? अभी मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में बताया, प्लस √15, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा √14 माइनस, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा √14 माइनस √13। सॉरी, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस। यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा √13 प्लस √12। हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट हटाओ, √17 प्लस √16 माइनस √16, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा √15 प्लस √15 प्लस √14। यहां माइनस है तो √14, माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा √13 प्लस √13 प्लस √12। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इधर बच गया √17 और उधर बच गया प्लस √12।
तो √17 प्लस √12, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी बना के हम लोग आंसर दे देंगे। अगर इसको पूरा लिख के बनाए तो बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। मैंने एक को जो प्रोसेस करके बताया उसे जरूर देखो, ताकि सबका उसी तरह से उपयोग करके तुम शॉर्ट तरीका से इसे बना सको। नोट करो इसे, मैं आगे की ओर ले चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वही मॉडल, वही प्रैक्टिस। मैं एक को पहले सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन सके। 1/√9 माइनस √8, रेशनलाइज करेंगे तो इंटू, यहां माइनस है तो ऊपर में प्लस लिखेंगे। √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाई √9 प्लस √8। इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा वैल्यू रहेगा वो रह जाएगा। अब आप ही जानते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में रह जाएगा √9 प्लस √8। स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा 9, यहां 8, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा। और तुम जानते हो एक का कोई वैल्यू नहीं होता, वहां वैल्यू समाप्त, और नीचे में 1। तो अब देखो कि क्या बदलाव आया इसमें और इसमें। तो नीचे में माइनस था तो ऊपर में जाके प्लस हो गया, और ऊपर का एक नीचे आया जिसे एक का कोई वैल्यू नहीं है। अब यही मॉडल हम लोग सब पर लागू करेंगे ताकि एक फास्ट इसे बनाया जा सके। तो पहले इसको नोट करो जो एक मॉडल पर मैंने किया, ताकि हम लोग सब पर उसका उपयोग कर पाए। जगह खाली होगा तभी उपयोग होगा। देखिए, अब नीचे में माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। √9 प्लस √8 माइनस, नीचे माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। √8 प्लस √7 प्लस, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। √7 प्लस √6 माइनस, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। √6 प्लस √5। अब आओ ब्रैकेट हटाते हैं। √9 प्लस √8 माइनस √8, माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। √7 प्लस √6, फिर यहां देखो माइनस आ गया तो सिंबल चेंज हो जाएगा। √6 माइनस √5। अब देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब इधर बच गया √9 और उधर बच गया माइनस √5। तो √9 माइनस √5 और √9 माइनस √5। अब देखो √9 है यहां पर, √9 का वैल्यू 3 होता है तो 3 माइनस √5 हो जाएगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। नोट करें इसे, आगे ले चलते हैं। अब मैं प्रोसेस बताऊंगा नहीं, सोचो खुद से क्या करना, सोचो। मैंने तुम्हें बताया था इसको हम लोग ऊपर लेके चलेंगे। पहले एक को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 1/3 माइनस √8, रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस √8 लिख देंगे।
यहां भी बटा 3 प्लस रूट 8 लिख देंगे। अगर यहां माइनस रहे तो यहां प्लस लिखेंगे। तुम्हें पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर में जो रह जाएगा 3 प्लस रूट 8। सॉल्व करो। 3 तिया 9, रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा तो 8, 9 में से 8 गया तो 1 होगा। 3 प्लस रूट 8 आपने देख लिया, समझ लिया। यानी ये एक नीचे आ रहा है और ये सेम ऊपर जा रहा है और इसमें बीच में प्लस हो जा रहा है। इन्हें नोट कीजिए। तो यही पद्धति मैं सब पर लागू करूं। चलो 3 माइनस, सॉरी, ये नीचे में माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 प्लस रूट 8 माइनस, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस, फिर माइनस है तो प्लस होगा। रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस, यहां माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। रूट 5 प्लस 2, हमने लिख दिया। ब्रैकेट हटा देंगे। 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8, माइनस है तो ये प्लस हो जाए, माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस, सिंबल चेंज होगा। रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2। ये प्लस में है, माइनस में, माइनस में है, प्लस में, प्लस में है, माइनस में, माइनस में है, प्लस में। तो शुरू में 3 बचा, लास्ट में 2 बचा। 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर इसका 5 हो जाएगा। और 5 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए होगा। और इस तरह से हम लोग शॉर्ट मेथड से इसे सॉल्व कर देंगे। नोट करें इसे, मैं आगे ले चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इसको सॉल्व कर। चलो आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 या 8 है तो 4 गुने 2 लिख दे, माइनस 2। इसको 4 गुने 3 लिख दे, 4 3 12 होता है, प्लस 4 गुने 5 भी 20 होता है, इसलिए 20 के बदले 4 गुना 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाई, देखो 3। इसको लिख दो 9 गुने 2, 9 दूनी 18 होता है, माइनस 2। 9 3 27 भी होता है तो भी लिख दिया, प्लस 9 पछे 45 भी होता है, हमने लिख दिया। अब देखो ये 4 2 का स्क्वायर होता है और जब 2 बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 6√2 हो जाएगा, माइनस ये 4 2 का स्क्वायर होता है, बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 दूनी 4√3 हो जाएगा, प्लस ये बाहर आएगा तो सीधे 2√5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये 9 है, बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, तो 9√2 हो जाएगा, माइनस ये 3 बाहर आएगा तो गुना होगा, 3 दूनी 6√3 हो जाएगा, प्लस
ये 9 बाहर आएगा तो 3√5 हो जाएगा। आप गौर से देखोगे इसे तो इसमें 2 कॉमन ले लो। अब 2 कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 3√2। 2 दूनी 4 तो -2√3। और 2 एकम 2 तो सीधे +√5 डिवाइडेड बाय, और नीचे में 3 कॉमन ले ले, 3 तिया 9, 3√2 माइनस, इनमें 3 से भाग दे तो 3 दूनी 6, 2√3 प्लस 3 एकम 3 तो बच जाएगा √5। और ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इसका बचेगा 2/3। और ये 2/3 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। नोट करें इसे। देखें नेक्स्ट, कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, बताओ। आओ देखते हैं। आप सब प्रोसेस जानते हैं और पूरा विवरण के साथ इसको हम लोग बनाएंगे। 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3, रेशनलाइज करते हैं, इनटू 2 + √3। ऊपर में भी लिखते हैं 2 + √3 प्लस 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3। इसे भी रेशनलाइज करते हैं, 2 - √3 और 2 - √3 प्लस √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। जब रेशनलाइज करेंगे √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब थोड़ा देखो, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाए। ये दोनों सेम है, 2 + √3, 2 + √3, तो हम लोग लिखेंगे 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस a + b इंटू a - b, a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1। ये हो जाएगा 2 - √3 का, क्योंकि दोनों सेम है, होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 हो जाए। ये हो गया आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर। चले देखते हैं, ध्यान लगाना सभी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बटा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस
2 गुना ए गुना बी बटा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करें। 2 दूनी 4, इसका वैल्यू 3 4 3 7 प्लस 2 दूनी 4 √3 प्लस 2 दूनी 4, ये बचा 3 7 माइनस 4√3 प्लस इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 1, तो 3 1 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा तो -2√3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे सभी। ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों जोड़ देंगे 7 7 14, 14 ये भी 2 जोड़ेंगे तो 14 2 16, तो हो जाएगा 16। माइनस का -√3 हो जाएगा, तो 16 -√3 होगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। मैंने पूरे विवरण के साथ बनाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर हालत में बिल्डअप हो सके, चाहे वो शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करें चाहे लॉन्ग मेथड का, लेकिन आप उसे आसानी से बना पाए। तो आज के क्लास में सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चन को रेशनलाइज मेथड से सॉल्व करने के प्रोसेस पर हमने गौर किया। वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे। क्वेश्चन थोड़े टफ लगते थे, देखने में बड़े बड़े लगते थे, लेकिन 2 बार 3 बार देखोगे तो इस पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आइडिया डेवलप कर जाएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मैं पुनः नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। हाँ, दोस्तों को जरूर शेयर करना, अपने मित्रों को जरूर बताना जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मेरी मेहनत का ज्यादा से ज्यादा वो लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।